बैक टू चैनल इसी के साथ में विनायक और आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो ये रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड स्लैश इनकंसिस्टेंट। मतलब कि हमें ये बताना है कि हमारे कौन से पेयर्स लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इफ़ अगर कंसिस्टेंट हुए तो हमें ग्राफिकली भी उसे बताना है, ग्राफिकली मेथड भी तरीके से हमें बताना है। और ग्राफिकली कैसे होता है मैं आपको बता सकता हूँ। आपको इक्वेशन में बस एक्स या वाई को लेट करना है, 2 बार लेट करना है, फिर आपके एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पे हमारे पार्ट दिए हैं, तो मैं पहले करूँगा फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और उसका दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो फर्स्ट पार्ट लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आप ऐसे ही देख पा रहे होंगे। सो मैं करना शुरू कर देता हूँ। हमारा a1 ओपन a2 पे लिखूँगा। a1 ओपन a2 हमारे क्या है, इसके पास कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं। 1 हमने मान लिया। इसके पास कोफिशिएंट है 2, 1 ओपन 2 हो गया। b1 ओपन b2 लिख लेते हैं। b1 ओपन b2 इसके पास कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान सकते हैं। इसके पास कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर हमारे 2, 1 ओपन 2 ये भी हो गया। c1 ओपन c2 ये क्या है 5, 10 कट के हो जाएगा, ये भी 1 ओपन 2। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी a1 ओपन a2 है 1 ओपन 2, ये भी 1 ओपन 2 और ये भी 1 ओपन 2। तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ये हमारे क्या हो गए कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट 2 तरीके से बस होती हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। अगर ये पैरेलल होती तो हमारा इनकंसिस्टेंट होता, जिसकी वजह से हमें ग्राफिकली तरीके से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये हमारा कंसिस्टेंट आ गया जिसके चक्कर में अब हमें ग्राफिकली भी करना पड़ेगा। सो ग्राफिकली कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले ऐसे लिखना है, फिर एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको एक्स या फिर वाई को लेट करना है। पहले मैं 5 लेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, इक्वेशन हमारी पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी पहली इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो मैंने वाई को 5 लेट किया तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा 5 या प्लस में आ जाएगा माइनस में, एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 5 और एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि 5 से 5 कटेगा तो बचा हमारे पास 0। सो 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो ये हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया है। आई एम सॉरी, ये तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन के लिए यूज़ करना था, मैंने थोड़ी गलती कर दी, इसके लिए मैं सॉरी क्या। सो यहाँ पे हम y को लेट कर लेते हैं 4। हमारी अभी यही इक्वेशन चलेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो मैंने y को 4 लेट करा है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 5 हो गया। यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस का, 5 माइनस 4 हमारा होता है 1। सो हमारा x इक्वल्स टू 1 आ गया। मैं अपनी गलती के लिए सॉरी कहता हूँ। सो अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब हमारा इक्वेशन सेकंड शुरू होगा, पहले मैंने गलती कर दी थी। सो इक्वेशन सेकंड हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसके लिए भी बॉक्स में आ जाते हैं। सो इसमें क्या करूँगा मैं भी इसमें y को लेट कर लूँगा। आपकी मर्जी, आप कोई भी लेट कर दिए, मेरे को ज़्यादातर y पसंद आता है इसलिए मैं y लेट करता हूँ क्योंकि इससे मेरा आसान जल्दी हो जाता है, आधा जाने इसलिए जल्दी हो जाता है। 2x प्लस 2y और यहाँ पे हमने 0 लेट किया तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल्स टू 10। और 2 से जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। सो हमारा 2x बचेगा, 2x इक्वल्स टू 10। 2 से हम 10 को काटेंगे 5 टाइम्स में तो हमारा x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। मैंने यहाँ एक स्टेप जंप कर लिया। अगर आप चाहते तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई में डिवाइड ला देते नीचे अपॉन में और तब भी आपका 5 भी आता। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सो अब मैं y को लेट करूँगा 2। मैंने 2 लेट कर लिया है। सो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू 10। सो 2x एज इट इज आ जाएगा, 2 2 जो 4 होता है हमारा इक्वल्स टू 10। 2x यहाँ प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो गया हमारा। और ये हमारा आ गया 2, ये हमारा बचेगा 6, जब 10 माइनस 4 हो जाएगा तो 6 बचेगा। और मैं यहीं से फिर से डायरेक्ट काट देता हूँ, ये हमारा बचेगा 2 3 जा 6 होता है तो x इक्वल्स टू 3 आ गया 3।
सो यहाँ पे अभी हमारे आ चुके हैं, अब बस हमें ग्राफिकली मेथड से और कर देना है। सो यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बना दिया है, अब बस हमें पॉइंट लगाते आने हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के जो हमारे पॉइंट से हमने निकाले हैं, वो जो हमने लेट करके निकाले हैं वो मैं लिख लिए हैं। सो वाई हमारा क्या है, वाई हमारा 5 और एक्स हमारे 0 और 0 मतलब एक्स हमारे यहाँ हो गया और वाई 5 यहाँ पे। सो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे इसे लिखते हैं 0,5, इसमें हमारा एक्स 1 मतलब यहाँ और वाई 4। सो यहाँ वो हमारा आएगा यहाँ पे। सो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हमारा आ गया 1,4। सो 1,4 हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के भी कर लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन के तो हमारे आ चुके हैं, इनके लिए हम लाइन खींच देते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे आए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसके भी कर लेते हैं। तो इसका है हमारा 5,0। सो 5 तो हमारा यहाँ आ गया और 0 हमारे मतलब ये हमारा यहीं पे लाई करेगा। सो ये हमारा हो गया 5,0। और जो उसके दूसरे पॉइंट्स हैं वो हैं 3,2। 8 3 फ्रेंड्स गाइस, ये हमारे 3 है। सो 3,2 हो गया। एक्स हमारा 3 मतलब यहाँ पे 2, ये हमारा लाई करेगा यहाँ पे। सो हमारा 3,2। सो फ्रेंड जैसे कि अब इसके लिए भी हम अगर लाइन खींचेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे होगा, मतलब कि ये दोनों लाइन हमारी एक ही लाइन पर लाई कर रही हैं, एक ही पे। तो हमारी कब लाई करती हैं, जब हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं तो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं तो काट के आती हैं। लेकिन कोइंसिडेंट तब होती हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही से ही जारी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले 2 पॉइंट की लाइन हमारी ये है और दूसरे 2 पॉइंट की लाइन हमारी ये है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट है, जो हमने शुरुआत में ही बता दिया था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x - y = 8, 3x और उसका दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x - 3y = 6। सो लिख लेते हैं। सो x - y = 8, 3x - 3y = -3y = 16। सो A1/A2 पे लिखेंगे। A1/A2 हमारे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, 1 और यहाँ 3 है। B1/B2 क्या है, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं और यहाँ 3। इट्स माइनस का, ये माइनस का है ना, हाँ माइनस का 3 है। और अगर ये माइनस का है तो 1, हाँ यहाँ ये भी हमारा माइनस का 1 ही होगा। सो माइनस से माइनस कर देंगे तो बचेगा 1/3। हाँ C1/C2, ये हमारा 8 है, 8 लिख लेंगे। 16 है, 16 लिख लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 1/2। सो फ्रेंड्स लिख लेते हैं, हमारे A1/2 है 1/3, B1/B2 है 1/3। तो यहाँ तक तो हमारे इक्वल है, तो हम आगे भी लिख सकते हैं। और C1/C2 है 1/2। सो हमारा नॉट इक्वल टू है, क्योंकि ये है 3, यहाँ तो हमारा 1/3 चल रहा था। अगर यहाँ पे 1/3 होता तो ये हमारे इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो नॉट इक्वल टू है। तो जिसका मतलब ये हमारी लाइन्स क्यों हुई पैरेलल, क्योंकि हमारी C1/C2 कब इक्वल होती है, जब ये पैरेलल होती हैं। इज पैरेलल, और ये हमारी पैरेलल है तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। और हमारे क्वेश्चन ने कहा था अगर ये इनकंसिस्टेंट हुई तो आपको ग्राफिकली मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट होने पर ही करना है। सो अब थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 2x + y - 6 = 0। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए आपके लिए, ताकि बार बार आपको दिखाना हो, हटाना पड़े कॉपी। सो हमारा दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। सो सेम एज हर पार्ट की तरह, यहाँ 2 दिया है, 2 या 4 दिया है, कट के 1/2। पेज जोड़ मत, स्केल लगा देता हूँ। सो B1/B2 हमारे क्या है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेते हैं। और यहाँ माइनस का 2 है, सो -2
और C1/C2। सो C1/C2 है हमारा है यहाँ पे -6, यहाँ पे -4, कट के हो गया 3/2। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये 1/2, वो है 1/-2, वो है 3/2। कहीं से भी इक्वल नहीं है, किसी भी तरीके से हमारे इक्वल नहीं है। सो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग कैसे, क्योंकि ये शुरुआत से ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और इंटरसेक्टिंग में ही यही होता है, इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमारे हो गए कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं। सो हमारे हो गए कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन ने कहा था कंसिस्टेंट हुए तो आपको इसके ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व करके दिखाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो करके अभी आपको दिखा दूँगा। सो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे क्या था, 2x + y - 6 = 0। बॉक्स में देते हैं। सो यहाँ पे मैं y को लेट कर लेता हूँ पहले 6। मैंने y को लेट कर लिया है 6। 2x + 6 - 6 = 0। 2x, ये तो हमारा हो गया 0। 6 से 6 को माइनस, यहाँ हमारा प्लस का, ये माइनस का है, 6 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। रुकिए, थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पे, मुझसे मिस्टेक हो गई है, रुकिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ऐसा करता हूँ अब की बार मैं x को लेट करता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द कन्फ्यूजन। सो अब की बार मैं x को 0 लेट कर लेता हूँ, 0 लेट किया। सो 2 × 0 + y - 6 = 0। 2 0 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y - 6 = 0 हो गया, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का, y = 6। वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी सर, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ गलती नहीं है। सो अब नेक्स्ट के लिए कर लेते हैं। तो अब के बारे में 1 मान लेता हूँ, पहले 0 था, अब 1 मान लेता हूँ। सो ये हमारा प्लस का, ये माइनस का है, तो हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो पहले मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ। सो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, प्लस का 4। ये हमारा हो जाएगा y - 4 हो जाएगा = 0। और y यहाँ से वहाँ जाके शिफ्ट हो गए, 4 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, प्लस का 4। सो हमारा हो गया 4। सो फ्रेंड्स ये यहाँ तक तो हमारा चुका है। अब बस इक्वेशन सेकंड के लिए भी निकाल लेते हैं जल्दी। इक्वेशन सेकंड। सो फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम निकालेंगे, सो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में। 4x - 2y - 4, यही है ना। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है। सो इसमें पॉइंट करते चलते हैं। सो बॉक्स में लगाता हूँ। सो अब की बार मैं अलर्ट करूँगा बड़े आसान, जिससे ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको प्रॉब्लम हो। सो मैं अब की बार y को लेट करता हूँ 0, बहुत सिंपल। सो 4x - 2 × 0 - 4 = 0। सो 4x एज इट इज हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने 0 हो जाएगा, = 0। और 4x = यहाँ से शिफ्ट हो गया x = 4/4 कट गया, और x = हो गया 1 क्योंकि 4 1 जा 4 से कट जाएगा, ये हमारा आ गया 1x। सो अब मैं लेट करूँगा 2, तो x को 2 लेट करूँगा, 4 - 2 जा माइनस का 2y - का 4 = 0।
सो हमारा 4 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2y माइनस 4 0, ये प्लस का हो जाएगा। सो हमारा हो जाएगा 2y 4 माइनस 2y, क्योंकि 8 से माइनस होने पे हमारा 4 हो जाएगा, और वो प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बढ़ा है, प्लस का नंबर बढ़ा है मतलब। सो यहाँ से शिफ्ट हो गया प्लस का, वहाँ जाके माइनस का। सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस मैं डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ, आप चाहे तो अपन में कर सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया, साथ से 2 से 4 कट गया 2 बार में। सो आ गया y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 2 हमारा आ चुका है। अब बस हमें ग्राफिकल मेथड से लगाते आना है। तो फ्रेंड्स आपने सो मैंने ग्राफ बना लिया है। सो अब हमें बस पॉइंट्स को लेट करते आना है, जो पॉइंट्स हमने क्या कहते हैं वो ग्राफिकल मेथड से निकाले, बस अपने ग्राफ पे करते हैं ना। सो हमारे x से 0 मतलब यहाँ होगा, और y है 6, सो हमारे यहाँ बैठ गया ये। सो हमारा हो गया 0,6 हो गया। सो अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है इक्वेशन फर्स्ट का वो है 1,4। सो 1 यहाँ आ गया और ये हो गया 4। सो हमारा यहाँ पे आ गया 1,4। फ्रेंड्स ये 1 है, ओके, थोड़ा अजीब सा है लेकिन 1 है। सो अब ये हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को लगा देना है, और ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। सो ये हमारे 1,0, सो ये हमारे यहाँ पे होगा 1,0, ये हमारे यहाँ पे होगा, और ये होगा 2,2, ये 2,2 हमारा यहाँ पे होगा 2,2। सो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के जो पॉइंट हैं उनके लिए लाइन का बना देते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है, याद रखिएगा, और जो इक्वेशन सेकंड की लिए लाइन है वो यहाँ है। सो ये हमारी इंटरसेक्टिंग है, जो हमने पहले ही बता दिया था। सो यहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड से भी कर दिया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे इक्वल्स टू है, यहाँ इक्वल्स टू है, ओके। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में आप बोल दीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। सो यहाँ पे हमारे 2, यहाँ है 4, सो 2/4 ये हमारा कट गया, 1/2 हो गया। सो b1/b2 को कर लेते हैं। सो b1/b2 है हमारे, b1 है माइनस को 2 और b2 है माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 4 कट गया, 1/2 आ गया हमारा। अब कर ले c1/c2 को। सो c1 है हमारा माइनस का 2 और c2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, बचा 2/5। सो अब लिख लेते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ तक ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू 2/5 बिकॉज 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि इसके बराबर नहीं, इसलिए नॉट इक्वल्स टू हो गया। ये हमारा 2 है, ओके। और ये हमारे कब इक्वल नहीं होते, c1/c2 हमारे a1/a2 और b1/b2 को कब इक्वल नहीं होते, जब ये पैरेलल होते हैं। सो अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट हमारे हो गए, जिसकी वजह से हमें इसका ग्राफिकल मेथड नहीं करना है। सो फ्रेंड्स हमारा यहीं पे क्वेश्चन एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।